Hello, friend. Welcome back. And I'm Kirti Agrawal, a full time professional trader and trading coach. So, I welcome you all into this exclusive Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो कल 31 मई है और 31 मई द लास्ट डे ऑफ द मंथ और जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी एक ऑल टाइम नया हाई लगा सकती है, ऐसा लगा कि इट एग्जैक्टली फॉलोड आर इंस्ट्रक्शंस और हमने देखा कि वो ऑल टाइम हाई निफ्टी में हिट हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी, बैंक निफ्टी फ्राइडे को नहीं चला। अभी हम चार्ट पे चलेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हाउ दिस विल बी, दिस सेशन विल बी, पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स की और लास्ट में हम गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और जिस तरीके से रिलायंस चला, इट वाज अ फिनोमिनल मूव, अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक मूव इनटू रिलायंस। और इतने दिन का जो साइडवेज होने का पेन था, दैट वाज रिलीव्ड इन अ सिंगल डे। और हमने देखा किस तरीके से रिलायंस 6 सवा 6% चली। इट वाज एन आउटस्टैंडिंग मूव। तो this is an early indication of the next move into nifty. रिलायंस का साइलेंस ब्रेक करना इज नॉट समथिंग यूजुअल। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिलायंस चली है ऑन फ्राइडे स्पेशली, ये एक नई मूव का आगाज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अभी हमने 15,431 के लेवल्स क्रॉस किए हैं। पर अभी हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे लेवल्स देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर रिलायंस यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है और जब रिलायंस चलना शुरू करेगी तो क्या होगा कि अभी तक हमने देखा कि मिड कैप परफॉर्म कर रहा था, आपका स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा था। अब ये जो मूव आएगी इसमें फ्रंट लाइन स्टॉक्स यानी कि जो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं, टॉप क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स अब इस मूव में परफॉर्म करेंगे। ये जो बात हमें पता चली ये रिलायंस की मूव को, रिलायंस के पहले हमने देखा था एशियन पेंट में बड़ी कैंडल बनी थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से ही आपको इंडिकेशन दे रही हैं कि आने वाला समय किस चीज का होने वाला है, क्योंकि बाजारें हमेशा फ्यूचर देखती हैं। हम आज की समस्या देखते हैं, बाजार भविष्य देखती है कि इन समस्याओं को ओवरकम करके हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, और उस भविष्य पे, उस फ्यूचर पे बाजार की मूव्स डिपेंडेंट होती हैं। ठीक बात है ना। तो आ, ये बात थी एक शॉर्ट में कि आने वाला समय ब्लू चिप फंड्स का होगा। चाहे वो एसआईपी के टर्म्स में हो या हम अपना जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स का, हो सकता है कि अब मिड कैप और साइडवेज, स्मॉल कैप थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, लेकिन ये ब्लू चिप स्टॉक्स की रैली कंटिन्यू करे और अल्टीमेटली ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लीड करे। तो एक बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं उनका भी फ्यूचर अभी ब्राइटन अप है और ऊपर जा सकते हैं। निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, वो भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक बात हो गई है, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का टारगेट देखते हैं, निफ्टी के सेटअप्स देखते हैं, डिक्लाइंस देखेंगे, कहाँ तक रैली आ सकती है वो देखेंगे और टर्न अराउंड पॉइंट देखेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? Yes, let's go ahead, guys. Yes, so I'm just sharing my screen with all of you, and as you all can see, दिस इज नाउ निफ्टी, है ना। और निफ्टी में हमने अगर देखा था तो ये मूव आई है फ्राइडे के दिन, ठीक है। थर्सडे ये एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी की मूव है। एक जो नया ट्रेंड बना है बाजार में, आप सभी ने अगर नोटिस किया हो, नया जो फैशन बना है आजकल बाजार में, जैसे दुनिया में फैशंस होते हैं ना, वैसे ही बाजार में भी फैशन होता है। क्या फैशन चल रहा है बाजार में आजकल? 2:30 बजे के आसपास बाजार में रेड 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 कैंडल्स बनती है, निफ्टी में धड़ धड़ धड़, बैंक निफ्टी में धड़ धड़ धड़, और फिर 1 घंटे में खींच के बाजार हाई के आसपास। तो ये ट्रेंड है, ठीक है ना। और जब भी कोई नया ट्रेंड बनता है कुछ समय तक रहता है, तो सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि इस ट्रेंड का लाभ उठावें। होप यू गॉट द हिंट, गाइस। यस, okay, so let's go back to the nifty again.
और अब अगर हम देखें तो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज है, लेकिन इस पूरी मूव में एक जो इसका मेन पॉइंट है, जो जहाँ तक मुझे लगता है करेक्शन अगर आना चाहे तो आ सकती है, ये एरिया है 15,334 से 330, ऑलमोस्ट 15,340 से लेके 320 का ये जो जोन है, मतलब मौजूदा स्तरों से अगर हम देखें तो 100-120 पॉइंट की गिरावट अगर आनी होगी तो बाजार में आ जाएगी। और अगर वो चीज़ होती है तो वो बेस्ट केस होगा बाइंग करने का, चीपेस्ट पॉइंट होगा बाइंग करने का। और इसके अलावा अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ये पूरी करेक्शन आई थी और इसके बाद हम यहाँ से ऊपर गए। ये मूव जो शुरू हुई थी ये इस पॉइंट से शुरू हुई थी। यस, आर यू ऑल गेटिंग इट गाइज? यस। तो ये पूरी मूव इस पॉइंट से शुरू हुई, हम यहाँ तक गए, ये करेक्शन आया। तो अगर इसका हम प्राइस प्रोजेक्शन लगाते हैं तो 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, ठीक बात है ना? तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो 15,986, इंग्लिश भाषी लोगों के लिए हम बता दें 15,986 इज द लेवल। मतलब अगर सब चीज एज पर द प्लान चलती रही, ठीक है, जरा गौर से सुनेंगे और कमजोर दिल वाले थोड़ा ध्यान दे के सुनेंगे। अगर सब कुछ एज पर द प्लान चला, एज पर द प्राइस स्ट्रक्चर चला, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता, कुछ बड़ा धमाका नहीं होता, तो फिर ये जो मूव है ये 15,984, ऑलमोस्ट 16,000, वहां तक ये प्राइस का प्रोजेक्शन, फिबोनाची प्रोजेक्शन हमको बता रहा है कि हम 16,000 16,000 के ड्रीम लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को वहां तक हम इसको टच कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। और बिल्कुल उसकी सभी रूपरेखा, ग्राउंडिंग वाउंडिंग प्लॉट हो चुका है, फील्डिंग हो चुकी है। तो ये अगर ये जर्नी शुरू रहती, शुरू कंटिन्यू रहती है जो शुरू हुई है, तो हम बिल्कुल यहाँ से 16,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। और जब 16,000 जाए तो डोंट फॉरगेट टू राइट मी बैक। यस, यू हैव माय नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स है, लिखना जरूर याद रखें। दूसरी बात यह है कि अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, पर वो भी कमजोर नहीं है, है ना? निफ्टी को अल्टीमेटली अगर ऊपर जाना है तो उसको बैंक निफ्टी को कंसीडर करना ही पड़ेगा। और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, ये पूरी मूव आई है बैंक निफ्टी में, हमने देखा कि बैंक निफ्टी में कुछ दिनों का कंसोलिडेशन था, एक गिरावट आई है। मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट मूव आएगी, बड़ी मूव आएगी, वो बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बड़ी मूव शुड कम इनटू द बैंक निफ्टी नाउ। और बैंक निफ्टी धीरे धीरे ही सही, अगर देखिए इस प्राइस पॉइंट से शुरू हुआ, थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं, ये प्राइस पॉइंट थी, फिर हम यहाँ तक आए और इसके बाद फिर से ऊपर गया है। तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, एंड देन अगेन दिस इज योर करेक्टिव पॉइंट। तो अभी हमारा एक टारगेट हुआ है 61.8% का, जहाँ पे फिलहाल प्राइजेस स्टक हैं। परंतु दैट डजंट मीन कि ये स्टक ही रहेगी, अंडर परफॉर्मर है। देखिए, किसी को भी ना कमजोर मत समझिए, कब वो शेर बन जाए यू नेवर नो। मुझे लगता है कि ये जो 100% वाला लेवल है 38,486, दैट शुड बी टच्ड। तो धीरे धीरे ही सही, देखिए गाड़ी चलती रहे ना, वो जरूरी होता है। स्पीड तो वो कभी भी पकड़ लेगी। अब रिलायंस को ही देख लीजिए, एक दिन में स्पीड पकड़ लिया। तो अगर हम 35,000 से, ये जो 35,141 के लेवल से यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट आई थिंक इट शुड गो टूवर्ड्स 38,426। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट इट हैज टू गो फ्रॉम हेयर। सो कीप दीज लेवल्स इनटू द माइंड। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ रीटेस्टिंग वगैरह बाकी है। बाकी एक बार हम पिवट्स चेक कर लेते हैं, तो इसमें कुछ रीटेस्टिंग नहीं वगैरह नहीं बाकी। तो इंडाइसेस में काफ़ी दम बचा हुआ है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन गिव यू गुड रिटर्न्स इन द अपकमिंग मंथ्स, तो कीप दीज थिंग्स इनटू माइंड। लेट्स क्विकली लुक एट द ग्लोबल मार्केट। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था, फिर हम ग्लोबल मार्केट्स को वॉच करेंगे। उसके पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि
जो इंट्राडे के ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं वो सभी लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। और पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस पे ट्रेड शोकेस है, ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, जहाँ पे आपको हमारे ट्रेड्स मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप मई मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो दिस इज आर परफॉर्मेंस। हमने लगभग 2,20,910 रुपीज बुक किया है दिस मंथ, दिस पर्टिकुलर मई मंथ में। तो आने वाले महीने भी और अच्छे रहेंगे। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन इट, दोज हु वांट टू लर्न, दोज हु वांट टू ट्रेड प्रॉफिटेबली, those who want to grow themselves as a trader are most welcome, and please come and join us. Yes, ठीक बात है। और सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको वेबसाइट पे दी हुई है। यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट, सिलेक्ट योर ऑनलाइन कोर्स एंड गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड योर कोर्स। यस, तो ये हो गया डिटेल। अब हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स में पहले हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के, let me apply some moving average templates so that we can get the trend. Why we are using moving average setups? Because moving averages are trend following. So in a market which is trending, which is uptrending, moving averages work best. अगर यही बाजार sideways हो जाए ना तो moving average हमारे लिए किसी काम का नहीं है, एक पैसा भी काम का नहीं है। तो हमें हर एक चीज की उपयोगिता पता होनी चाहिए कि व्हाट वर्क्स एंड व्हेन इट वर्क्स, बोथ द थिंग्स। यस, तो ये हमारा डाउ जोन्स का चार्ट है, ऊपर जा रहा है एंड इट शुड कंटिन्यू टू मूव अप। एक बार हम 60 मिनट में देख लेते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है 34,460 तक, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए। तो डाउ जोन्स ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। और हमने देखा था कि अमेरिका में जॉब के आंकड़े अच्छे आए हैं, तो उस खुशी में भी ऊपर गई। निक्केई देखिए गैप अप और अच्छी कैंडल। बोवेस्पा वेंट अप, व्हाट अ स्टडी चार्ट, स्टडी परफॉर्मेंस है ना। और डॉलर इंडेक्स गिरना था, गिर गई। यस, S&P 500 ऊपर जा रही है, अच्छे पैटर्न से ऊपर जा रही है, स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज नेस्डेक, नेस्डेक भी कंसोलिडेट करी, एक बड़ी कैंडल इसमें भी बननी चाहिए। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं हमको। ग्लोबल सपोर्ट है, डोमेस्टिक सपोर्ट्स हैं, फंड्स इनफ्लो हो रहे हैं। तो जो भी करेक्शन, देखिए टेक इट इजी। अगर बाजार इजी है, सेटअप्स इजी है तो मेक इजी मनी। इट डजंट मीन कि आप हमेशा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करें। तो कीप इट इजी, कीप इट सिंपल द बेस्ट। यस, जो भी आपके एरियाज हैं, जोन्स हैं, वहाँ पे सपोर्ट्स हैं, जहाँ पे आती है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। कीप योर रिस्क अंडर योर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, फॉलो इट एंड मेक मनी. That is why you are here. I am here to make money, to become a successful trader. So that's why I'm telling you all these things, small things which can help you to become a better trader day by day. Yes, और दिस इज गोल्ड। गोल्ड ऊपर जा रहा है और अच्छी कैंडल बना के गोल्ड ऊपर जा रहा है। हमने यहीं पे बात की थी, डबल बॉटम बना, अब नहीं आएगा वापस, नहीं आया वापस। वो हमारी बातें बहुत सुनता है बाजार। ठीक बात है। सिल्वर, सिल्वर भी रीटेस्ट करके गया है, अब वापस इसको 28.77 के ऊपर जाना चाहिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑल सेट, अच्छा लग रहा है। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, प्लस हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये जो मूव है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू द कंक्लूजन गाइज। यस, लेट्स कंक्लूड ऑल द थिंग्स नाउ। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रही है, मजबूत लग रही है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। जो भी डिप्स आते हैं, जो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन लेवल्स के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करें। ओवरऑल निफ्टी 16,000 तक और बैंक निफ्टी 38,400 टू 500 के जोन्स में जा सकती है। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल आर इंडियन मार्केट डू हैव। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। कोई भी आपको शंका है, परेशानी है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई इशू है, ट्रेडिंग करना सीखना है, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, साइकोलॉजी सीखनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जस्ट गिव अस अ कॉल और जस्ट व्हाट्सएप अस। आवर नंबर इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सेशन कैसा लगा, एक सेकेंड निकाल के अपना कमेंट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड वेल, नमस्कार।